अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह जी दो मुसाफिर घर से निकल पड़े और जीटी रोड पर वाक़या एक खूबसूरत मस्जिद में नमाज फ़जर की अदायगी के बाद जीटी रोड से अपने मोटर बाइक रोड ट्रिप लाहौर ता शारान फॉरेस्ट का आगाज़ किया। बरास्ता जीटी रोड मुज़फ़्फ़राबाद वाले रूट के हमारा शारान फॉरेस्ट के लिए राइड करना तय पाया था। मुज़फ़्फ़राबाद कश्मीर का सबसे बड़ा और सहूलियाती ज़िंदगी से भरपूर एक खूबसूरत शहर है। मुज़फ़्फ़राबाद वाले रूट का इंतखाब इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि एबटाबाद और मानसहरा वाले रूट में शहर के बीचों बीच से गुज़रना होता है और अक्सर ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। हमारे पहले दिन की राइड लाहौर ता बालाकोट तक हो पाई थी। दूसरे दिन भी बालाकोट से सुबह सुबह हमने अपनी राइड का आगाज़ किया। हम शारान फॉरेस्ट से सिर्फ 46 किलोमीटर पीछे थे और सूरज तलु होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र तय कर लेना चाहते थे। जल्द ही हम शारान फॉरेस्ट के ऑफ रोड ट्रैक पर गामज़न थे, जो कि ख़ुद में ही एक दिलचस्प और दिलफरेब नज़ारों से भरपूर एडवेंचर साबित होने जा रहा था। रास्ते में इन खूबसूरत ग्लैम्स को देखते ही आप ब्रेक लगाने पर मजबूर हो जाते हैं, जो कि मौजूद है शारान फॉरेस्ट से थोड़ा ही नीचे जबड़ा नामी गांव में। इनके ओनर ने बड़ी मोहब्बत और मेहनत से इस कंस्ट्रक्शन के लिहाज से निस्बतन मुश्किल जगह पर इस तामीराती काम का आगाज़ किया हुआ है, जो ताहाल जारी है। तकरीबन 5 ग्लैम्स और इनके नीचे 5 रूम्स टूरिस्ट के लिए तैयार हैं, जिनकी अवेलेबल ऑनलाइन बुकिंग आने से कुछ दिन पहले करवानी पड़ती है। अपनी मोटर बाइक्स पर फुल ऑफ एडवेंचर ऑफ रोड राइडिंग के बाद कुछ पल हम यहाँ ठहरे और नेचर को एंजॉय किया। तलहा भाई से पुरानी फिल्मों के गाने सुने, खुश गप्पियाँ लगाईं, चाय शाय पी और ऑफ रोड राइड और हाइकिंग के लिए ताज़ा दम होकर निकल खड़े हुए। फाइनली जी हम पहुंच चुके थे शारान फॉरेस्ट, जो कि हर सिमत सरसब्ज बुलंदोबाला चीड़ के दरख्तों और सब्ज़े से भरपूर है। एक फुल ऑफ एडवेंचर और ऐसी ऑफ रोडिंग के जिससे आपके पूरे जिस्म की मसाज थेरेपी हो चुकी हो। इस खूबसूरत और घने जंगल में पहुंच जाने का स्वाद ही वखरा है। यहाँ लोकल गवर्नमेंट की मैनेजमेंट के अंडर टूरिस्ट के स्टे के लिए कुछ खूबसूरत ग्लैम्स अवेलेबल हैं। हम मानशी टॉप के ट्रैक के लिए इन भाई साहब को एज अ गाइड हायर कर चुके थे। मौसूफ का नाम शहराज शाह है और ये बहुत अच्छा गाइड और एक मददगार हमराही साबित हुआ। घने जंगल में भटक जाने के चांसेस अच्छे खासे होते हैं, जिसका पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ साल पहले सून वैली में हम लोग कर चुके हैं। हम अपने टूर के दूसरे दिन दोपहर से कुछ पहले शारान फॉरेस्ट से ऊपर मानशी टॉप के लिए हाइकिंग का आगाज़ कर चुके थे, जो कि एक यादगार और दिलचस्प एक्सपीरियंस होने जा रहा था। रास्ते में मिलते चंद घरानों ने माल मवेशी रखे हुए हैं, जिनके लिए पूरा जंगल एक चरागा है। शिराज भाई ने इस जंगली फल गुछ से हमें इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि इन मकामियों के मुताबिक खून बनाने और मैदा के लिए इंतहाई मुफीद फल है। तकरीबन 3 घंटों की हाइकिंग के बाद हम पहुंच चुके थे मानशी टॉप और खैमाजन होने के लिए अपने कैंप को सेटअप कर रहे थे। पहाड़ों पर मैदानी इलाकों की निस्बत कुछ वक्त पहले ही शाम का समा शुरू हो जाता है। कुछ देर कमर सीधी करने के बाद हम इस खूबसूरत शाम को पहाड़ों के मुकाबिल बैठकर एंजॉय करने लगे। बोनफायर के बिना ऐसे खूबसूरत हिल स्टेशन पर कैंपिंग अधूरी होती है। सूरज ढलने के साथ ही ठंड भी बढ़ती जा रही थी। बोनफायर, रात के खाने और चाय के बाद हम अपने कैंप में सोने जा पहुंचे। ठंड की वजह से गर्म कपड़ों में ही सोना बेहतर लगा। कुछ देर गपशप की और सो गए। मानशी टॉप की खूबसूरत सुबह, तरोताज़ा आबो हवा और परिंदों की खूबसूरत आवाज़ें एंजॉय करते हुए कुछ वक्त तरोताज़ा सुबह को एंजॉय किया और दिल खोलकर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने लगे। एक ज़बरदस्त नाश्ते और सुबह की चाय के बाद वापसी के ट्रैक पर चल पड़े और जा पहुँचे इस हिल स्टेशन की एक और अट्रैक्शन शारान वाटरफॉल पर।
जो कि एक छोटी सी वाटरफॉल है मगर इंतहाई खूबसूरत पिकनिक पॉइंट है। और यूं हमारे इस टूर में एक्सप्लोर किए जाने वाले तमाम पॉइंट्स मुकम्मल हुए।